अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का प्रशासन भारत पर गंभीर आरोप लगाता रहा है। आरोप मुनाफाखोरी का कि इस रूस यूक्रेन युद्ध से भारत तेल बेचकर खूब फायदा कमा रहा है, खूब पैसे कमा रहा है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन शायद खुद आईने में खड़े रहकर यह देखना भूल गया कि उनकी असल तस्वीर क्या है। पूरी दुनिया को आईना दिखाते दिखाते ट्रंप खुद शीशे के सामने खड़ा होना भूल ही गए, क्योंकि अगर उन्होंने शीशे के सामने खड़े होकर असल तस्वीर को देखा होता तो उन्हें समझ आता कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और वो खुद कितने पानी में हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर आरोप लगा रहे हैं, असल में अपने ही देश के लिए कैसे फैसले ले रहे हैं और कैसे मुनाफाखोरी कर रहे हैं, उनको भी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, कम से कम एक रियलिटी चेक के तौर पर। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। दुनिया वाले में आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और उनसे जुड़ी उस हकीकत का जिसे वो नजरअंदाज कर रहे हैं या फिर छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये छिपने वाला नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि इस बात को खुद ट्रंप प्रशासन दुनिया के सामने ला रहा है, हमारा काम आसान कर रहा है। हाल ही में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक आरोप भारत पर लगाया। आरोप लगाया कि भारत मुनाफाखोरी कर रहा है, रूसी तेल को खरीदकर उसे बाद में रिफाइन कर बाकी देशों को बेचता है और महंगे दामों पर बेचता है और इससे मुनाफा कमाता है। यही आरोप अमेरिका का था। लेकिन अब अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरीके से हथियारों को बेचकर मुनाफाखोरी कर रहा है, जरा वो भी जान लीजिए। ट्रंप यूरोपीय देशों के माध्यम से यूक्रेन को कम से कम 10% प्रीमियम पर हथियार बेच रहे हैं। इस युद्ध का उपयोग करके वो अमेरिकी खजाने को खूब भर रहे हैं, जो उनके कर कटौती और बढ़ते सरकारी खर्च के परिणाम स्वरूप खाली हो रहा है। हम सब ये जानते हैं कि पिछले साल तक अमेरिका में किस तरीके से तनाव था। तनाव उसकी अर्थव्यवस्था को लेकर, भारी कर्ज और बढ़ते कर्ज को लेकर जो बाइडेन की खूब आलोचना हो रही थी। जो बाइडेन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। लेकिन ट्रंप ने आते ही एक काम जो किया वो ये किया कि वो इस क्रेडिट को, इस लोन को खत्म करेंगे, कर्ज को खत्म करेंगे और जल्द से जल्द इससे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी कुछ ऐसा ही करते आए हैं और फिर उन्होंने टैरिफ लगाकर या फिर मनमानी तरीके से अलग अलग रेट्स पर अपना सामान बेचना शुरू कर दिया और रूस यूक्रेन का युद्ध इससे बेहतर विकल्प हो नहीं सकता था। 10% के प्रीमियम पर इंटरेस्ट रेट के साथ वो लगातार यूक्रेन को हथियार बेच रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। जिस युद्ध का वो बार बार ये तर्क दे रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, और फिर लगा दिया भारत पर 50% टैरिफ। आज सुबह की खबर ही देख लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर अपने सोशल मीडिया से ये ऐलान करते हैं कि मैं यूक्रेन को फ्री हैंड दे रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि रूस के हमले की वजह से ट्रंप ने यूक्रेन को फ्री हैंड दिया होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि ट्रंप की तरफ से ये बार बार कोशिशें की जा रही हैं और ये प्रत्यक्ष तौर पर देखा जा रहा है कैसे बार बार युद्ध को रोकने की एक तरफ बात करना, दूसरी तरफ हथियारों की सप्लाई करना। हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर में जितने भी कंटेनर और शिप रूस से जुड़े हुए घूम रहे हैं, अगर वो यूरोप या अमेरिका के आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचते और गलती से वो यूरोपीय देश या अमेरिका के हाथ लग जाते हैं, तो उसके बाद इन्हीं कंटेनर्स के सामानों को बेचकर, खासतौर पर तेल को बेचकर, इससे आने वाले पैसे को ही ये युद्ध में लगाते हैं और युद्ध में लगाने के साथ ही यूक्रेन पर भार बढ़ाते जा रहे हैं। यूक्रेन इस बोझ के तले दबता जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब ओवल ऑफिस में इस साल की शुरुआत में मिले थे, तब दोनों के बीच हथियारों की लेन देन को लेकर ऐसी ही बहस छिड़ी थी। ट्रंप ने कहा कि हम हथियार दे रहे हैं और आप इंटरेस्ट रेट पर हथियार बेच रहे हैं, तो मैक्रोन ने पलटकर जवाब दिया कि अमेरिका भी यही कर रहा है। अमेरिका इंटरेस्ट रेट पर हथियार बेच रहा है, जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति चुप हो जाते हैं। ये तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। कई बार ये प्रत्यक्ष तौर पर रहा, कई बार अप्रत्यक्ष तौर पर रहा, लेकिन सबसे बड़ा सच तो ये है कि हथियारों की सप्लाई हो रही है और ये इंटरेस्ट रेट पर बेचे जा रहे हैं। अब अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज को बताया कि हम यूरोपीय लोगों को हथियार बेच रहे हैं, जो फिर उन्हें यूक्रेनियों को बेच रहे हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप हथियारों पर 10% का अतिरिक्त शुल्क ले रहे हैं, तो शायद यही 10% हवाई कवर की लागत पूरी कर देगा। खुद जाने अनजाने
अमेरिका के वित्त मंत्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो जो हथियार यूरोप को बेच रहे हैं वो हथियार यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं और वो उस पर 10% प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने कर्ज को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी वाली बात। अब देखिए, एक तरफ अमेरिका इस बात को खुले तौर पर स्वीकार भी कर रहा है और बहुत ही बेशर्मी के साथ खुद को एक्सपोज भी कर रहा है कि वो कैसे हथियारों को लेकर इधर उधर लेन देन कर रहा है। विडंबना ये है कि बेसेंट, जिन्होंने अनजाने में ट्रंप की मुनाफाखोरी को उजागर किया, ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने भारत पर आरोप लगाया था। बेसेंट ने अपने बयान में कहा था कि भारत बस मुनाफा कमा रहा है, वे इसे दोबारा बेच रहे हैं। इसे मैं भारतीय मध्यस्थता कहूंगा। सस्ता रूसी तेल खरीदना, उसे उत्पाद के रूप में दोबारा बेचना और फिर अतिरिक्त मुनाफा कमाना। चूंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कथित तौर पर अमेरिका से $100 बिलियन तक के हथियार खरीदने की पेशकश की है, इसलिए ट्रंप को $10 बिलियन की कटौती मिलने वाली है। इसके अलावा विक्रेताओं द्वारा अमेरिकी सरकार को दिए जाने वाले कर भी इसमें शामिल होंगे। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हथियारों को तो लगातार भेज रहे हैं, लेकिन अपनी सेना को इस युद्ध में भेजने से सीधा इनकार करते हैं। 2 दिन पहले की ही बात है जब ट्रंप ने खुले तौर पर कहा कि अगर वायु सेना को लगाने की जरूरत पड़ी तो वो लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर जमीन पर वो अपने सैनिकों को नहीं भेजने वाले। लेकिन हथियारों को भेजने में अमेरिका कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। और तो और आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर यह भी ऐलान कर दिया कि अब वो फ्री हैंड दे रहे हैं यूक्रेन को। यूक्रेन रूस से खुद निपट सकता है, आमने सामने बैठकर बातचीत के जरिए से करे या फिर अपनी सेना के जरिए से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब आप हथियारों के बल पर मदद देने की पेशकश करते हैं तो सैन्य स्तर पर भी मदद कीजिए। इस पर ट्रंप क्या कहते हैं, जरा ये भी सुनिए। ट्रंप ने कहा कि किसी भी शांति सेना के हिस्से के रूप में यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को तैनात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो यूक्रेनी आसमान की निगरानी के लिए अमेरिकी युद्धक विमान तैनात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि ये विमान यूक्रेन के पड़ोसी देशों से संचालित होंगे। दुनिया जानती है कि अमेरिका किसी भी देश पर पैसा लगाता है तो बदले में कुछ ना कुछ वसूलता जरूर है। कुछ महीनों पहले जाएंगे तो याद आएगा कैसे यूक्रेन पर दबाव डालकर अमेरिका ने यूक्रेन के साथ खनिज वाली डील की। खनिज डील को हासिल करने के साथ अमेरिका ने अपनी दोनों जेब भर ली और अब हथियार बेचकर प्रीमियम कमाकर भी वो अपने देश के कर्ज को कम कर रहा है। अमेरिका तो सबसे ज्यादा फायदे में है, तो ये भारत को किस फायदे का ढोंग दिखाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में पीस टॉक के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अब ट्रंप खुले तौर पर एक्सपोज हुए हैं। उनके वित्त मंत्री खुद बता रहे हैं पूरी दुनिया को अमेरिका का प्रशासन किस तरीके से धांधलेबाजी कर रहा है और मुनाफाखोरी कर रहा है। तो ट्रंप को कम से कम खुले तौर पर बहुत ही बेशर्मी के साथ बयान देना बंद कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।